नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राकेश कौशिक और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, टैबलू, पावर बीआई और मुझे 12 साल का कॉरपोरेट का अनुभव है। जो ये क्लास हम देने जा रहे हैं, उस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि अपस्किलिंग की ज़रूरत क्यों है सबसे पहले, और दूसरा कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको अपस्किलिंग करना चाहिए। तो हम जाते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में कि वाई अपस्किलिंग रिक्वायर्ड, अपस्किलिंग की जरूरत क्यों है। दोस्तों, आप सब लोग किसी न किसी जॉब में होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई फ्रीलांसर होगा या कोई आर्टिस्ट होगा। सब लोगों को कहीं ना कहीं इन एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ी होगी, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, मगर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन तीन एप्लीकेशन का आपको जितना ज्यादा आपको इसके बारे में एक्सपर्टाइज होगी, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और आप स्किलिंग भी यही कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए, जिससे कि आप प्रोडक्टिव रहें और एक बेटर आउटकम दे पाए इन अ कॉर्पोरेट। जो नीचे की दो एप्लीकेशन है, पावर बीआई और टेबलू, ये नई एप्लीकेशन है। ये वहां प्रयोग होती है, वहां यूज होता है उनका, जहां पर अगर आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है, अगर आप कोई बिजनेस एनालिस्ट टाइप की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पावर बीआई और टेबलू से आप बहुत अच्छे डैशबोर्ड बहुत कम समय में बना सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में बेसिकली हम इन पांचों एप्लीकेशन को बेसिक से लेकर इसका एकदम एडवांस्ड स्केल तक हम कवर करने जा रहे हैं। बेसिक से एडवांस्ड स्केल तक। किसी को भी ये यहाँ तक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना ही नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां से स्टार्ट कराएंगे। हम आपको एक वर्कशीट ओपन करने से स्टार्ट करेंगे। सो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बता रहा था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक एक्सेल को। बेसिक एक्सेल में हजारों आपके फंक्शंस हैं, हजारों फार्मूलाज हैं, हजारों टैब्स हैं। बट इनिशियल क्लासेस में हम फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, जो हमारा फर्स्ट आप देख पा रहे हैं टैब, देन फिल्टर फंक्शन, वी लुकअप एंड पाइवट टेबल को कवर करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले फंक्शन है। एंड हम स्टार्ट करेंगे क्लास को एकदम बेसिक से, कि जैसे राकेश कौशिक जी एकदम नए, बिल्कुल स्कूल कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी हैं, और उनको एक्सेल सीखना है। जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक्सेल खोल के देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी एक्सेल ओपन ही नहीं किया है, उस लेवल से हम आपको एक एक्सपर्ट एक्सेल ट्रेनर लेवल तक हम लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। और मैं ओपन करता हूं एक एक्सेल सीट। सो जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि सर मुझे तो एक्सेल खोलना ही नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं एक्सेल कैसे खोलना है। तो कुछ नहीं करना, आप कहीं डेस्कटॉप पे हैं या कहीं पर भी हैं, किसी फोल्डर में हैं, तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू में जाना है। देखिए, आप न्यू देख पा रहे हैं, और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इस वर्कशीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये ओपन। ऐसी ही वर्कशीट मैंने बनाई है, जो जिसको मैं ट्रेनिंग मटेरियल बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग एक्सेल बोल रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये एकदम ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट है, इसमें कुछ भी चीजें नहीं डाले हुई। ओके। तो एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका एक बार, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हम ये समझ लेते हैं एक पेरिफेरी लेवल पे, कि बेसिकली जो हमको दिख रहा है उसके नाम क्या है।
क्या क्या चीजें हम उसको एक्सेल की लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फाइल, फॉर्मूला, डाटा, इसको हम बोलते हैं टैब। आप समझ पा रहे हैं कि इसको हम टैब बोलते हैं। ये जो नीचे जो दिया हुआ है, इसके टैब के जस्ट नीचे अलग अलग बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, जैसे फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ऐसे। ये इसको हम बोलते हैं रिबन। और हर एक टैब का अलग अलग रिबन है। जैसे होम पे का रिबन ये है, इंसर्ट पे रिबन चेंज हो जाएगा, पेज लेआउट पे रिबन चेंज हो जाएगा। सो रिबन इज नथिंग, इज जस्ट लाइक कि एक टैब के अंदर हमारे कितने सारे फंक्शंस हैं, हमारी कितनी सारी यूटिलिटीज हैं। इसके जस्ट नीचे जो होता है वो फॉर्मूला बार होता है। ये हम आपको डिटेल से बताएंगे पूरी क्लास में कि फॉर्मूला बार क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फॉर्मूला बार क्या कैसे यूज होता है, हमको इसका कैसे हेल्प होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एकदम श्री गणेश करते हैं कि सर आप इस क्लास में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको 10 महत्वपूर्ण चीजें सिखाने वाला हूं। 10 महत्वपूर्ण चीज। सबसे पहले इंसर्ट वन एक्सेल सीट, जो मैंने आपको पहले से ही सिखाया। जैसे ही मैंने ये एक्सेल सीट खोली, उसी टाइम पर आपको पता चल गया कि ये एक्सेल सीट कैसे ओपन होती है, एक नई एक्सेल सीट कैसे बनाते हैं। और एक और, अगर मान लो आपको इस वर्कबुक में एक और एक्सेल सीट खोलनी होती है, तो एक न्यू सीट करके टैब नीचे आ रहा है, ये देखिए मेरा कर्सर देखिए जो यहाँ पर हिल रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक और न्यू एक्सेल सीट खुल जाए, एक और न्यू एक्सेल सीट आपके दिखाई देने लग जाए। दूसरा, आप एक्सेल सीट में डाटा कैसे डालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। फ़ॉन्ट का टाइप, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा इस क्लास में। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का कैसे यूज करना है, आई विल टेल यू। बॉर्डर अगर किसी डाटा या टेबल में यूज करना है, आई विल टेल यू, आई विल मेक यू लर्न। कलर कैसे फिल करने हैं, फॉर्मेट कैसे कॉपी पेस्ट करना है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, रोटेशन एंड ओरिएंटेशन क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपको, ये लगा लीजिए रिबन के 3 पार्ट। आप समझ रहे हैं कि होम रिबन जो सबसे बड़ा रिबन होता है, उसके 3 पार्ट अगले 10 से 15 मिनट में मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर मैं एज ए स्टूडेंट या बिल्कुल एकदम न्यू कमर अगर मैं इसमें हूँ एक्सेल में और मुझे कुछ नहीं आता, तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि सर आप मेरे को बस ये बता दीजिए डाटा डालते कैसे। कुछ नहीं करना है। आपका जो कीबोर्ड होता है, आप किसी, ये बेसिकली इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। ये देखिए, ये रो है, ये कॉलम है। एक्सेल की लैंग्वेज ऐसे काम करती है, ये कॉलम, ये रो। तो किसी भी रो या कॉलम में आप चले जाइए, आप अपना डाटा डालना स्टार्ट कर सकते हैं, आप डाटा पंच करना स्टार्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। जैसे मैं डाटा स्टार्ट करता हूँ, सीरियल नंबर, स्टेट, मान लो अभी कोविड केसेस, ये 3 रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहा हूँ। स्टेट वाइज कितने कितने कोविड केसेस आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं 5 स्टेट के डाटा डालता हूँ इसमें। स्टेट मैंने डाल दिया एमपी, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। कोविड केसेस ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ, 100, 200, 300, 400, 250। ओके, बिल्कुल आसानी से मैंने ये डाटा डाल दिया। तो रिबन का सबसे पहला जो काम, कि अगर मुझे ये डाटा, अगर मुझे सपोज ये स्टेट के नेम कहीं कट करके लेकर जाने हैं या कॉपी करके लेकर जाने हैं, तो मैं कैसे करके लेकर जाऊंगा। बहुत आसान है। अगर आपको कट करके लेकर जाना है, मान लो स्टेट को आपको कोविड केस के बाद डालना है, तो आपको करना होगा
कंट्रोल दबाना होगा प्लस एक्स दबाना होगा। क्या दबाना होगा? कंट्रोल दबाना होगा और एक्स दबाना होगा। मैंने कंट्रोल और एक्स दबाया और मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब पेस्ट कैसे करते हैं? देखिए ये पेस्ट है, मैं यहां पर इसको पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने पेस्ट कर दिया। दोबारा करते हैं, कंट्रोल एक्स भी दबा सकते हैं या इस डेटा को सिलेक्ट करिए, कट पे क्लिक करिए, जहां पर आपको लेकर जाना है, मान लो मुझे एफ कॉलम में लेकर जाना है, वहां जाइए और पेस्ट पे क्लिक। आसान है। कट और कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, कट हो गया एंड पेस्ट हो गया। सर मैं कट नहीं करना चाहता, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंट्रोल बेसिकली इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए, कॉपी पे क्लिक करिए और मान लो आप एच कॉलम में लेकर जाना चाहते हैं, एच में जाइए, पेस्ट पे क्लिक करिए, पेस्ट, पेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल समझाता हूँ। अगर इसकी शॉर्ट की बात करी जाए, जो हमने तीन, सबसे पहले टैब में जो रिबन में हम तीन फंक्शंस देखे हैं, तो इसकी अगर मैं शॉर्ट की, आप पूछेंगे सर शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल एक्स होती है, देन आपका कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है, और अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी होता है। आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं अगर आपको किसी चीज को फास्ट करना है, तो आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उसके बाद हम रिबन के इस पार्ट में आते हैं। एक्चुअली जो भी हम ये डाटा लिखते हैं ना, एक्सेल में इसके अलग अलग फॉन्ट होते हैं। जैसे अभी मैं जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो कैलिबरी यूज कर रहा हूँ, तो इसमें और भी कई तरह के फॉन्ट होते हैं। अगर मैं इस फॉन्ट को पसंद नहीं करता हूँ, मैं एरियल फॉन्ट को पसंद करता हूँ, मैं एरियल फॉन्ट को तो आप देखेंगे थोड़ा है ना, इसका लुक चेंज हो गया है। ये देखिए, कैलिबरी से मैंने चेंज किया एरियल। हो सकता है कई लोगों को ये पसंद आए, कई लोगों को कुछ और फॉन्ट देख लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल एरियल नैरो, ये पसंद आ सकता है। तो आप जो भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है, आपकी रिपोर्ट में जो आपको सुंदर लगता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बट आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में एरियल एंड कैलिबरी दो फॉन्ट बहुत यूज होते हैं। बाकी अलग अलग कॉरपोरेट्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर ये जैसे फॉन्ट का जो साइज है, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, मान लो आपको इसको बड़ा करके दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि मुझे ये जो है इसको थोड़ा इसका साइज बड़ा हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूरे डाटा का साइज बड़ा करना है तो इसको पूरे को सेलेक्ट करिए और ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये दो दो फॉन्ट साइज इंक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे आप पे क्लिक करते जाएंगे। अगर आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज फॉन्ट साइज। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। ये तो छह सात चीजें हमको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे? आप करना चाहेंगे कि सर जो मेरी हेडिंग है, जो ये मेरी रो हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ ताकि सबको दिखे कि सीरियल नंबर है, स्टेट है और कोविड केसेस है। कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए मैंने बोल्ड कर दिया। सर मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, इटैलिक कर दिया। मैं तो इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कोई नहीं दोस्त, यू पे क्लिक करिए, अंडरलाइन हो गया। मैं अंडरलाइन हटाना चाहता हूँ, यू पे क्लिक करिए, दोबारा से अंडरलाइन हट गया। इतना आसान है एक्सेल। सबसे पहले एक्सेल के जो हवा बना रखा है इसको हमको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक्सेल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सेल बहुत ही एक बेसिक लेवल की एप्लीकेशन, जिसको कोई एक 10th और 12th पास भी यूज कर सकता है अगर यूज करना चाहे तो। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है सर, अब जो ये टेबल बनाई है इसमें मुझे बॉर्डर देना है। ये डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स हैं,
आप जैसा बॉर्डर चाहते हैं आप वैसा बॉर्डर चूज कर सकते हैं। जैसे पूरी इस पे बॉर्डर लगाना है, ठीक है, पूरे पे बॉर्डर लगा दीजिए। थिक बॉर्डर लगाना है, थिक बॉर्डर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद आप बोलेंगे सर मुझे ये जो हेडिंग है इसमें कुछ कलर देना है, कलर फिल करना है। तो अभी जो आप कलर फिल कर रहे हो ना, सेलेक्टेड पूरे एरिया का कलर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट टू टेक्स्ट। जो इसमें टेक्स्ट है उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलर वो एज इट इज रहेगा। उसके लिए अलग आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है, तो ये कलर मैंने आपको दे दिया। डार्क थोड़ा ब्लू टाइप का कलर है। बट इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप देखिए, फोंट कलर टेक्स्ट, इसका मैं यहां से वाइट कर देता हूं। बेटर लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि रिबन के दो पार्ट आपने कवर कर लिए इसमें। तो क्या क्या चीजें कवर कर ली है, समरी में दोबारा जाते हैं। हमने एक एक्सेल सीट इंसर्ट करना सीख लिया है। हमने फोंट स्टाइल चेंज करना सीख लिया है। फोंट टाइप चेंज करना सीख लिया है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करना सीख लिया है। बॉर्डर करना सीख लिया है। फिल इन कलर सीख लिया है। अब आता है पेस्ट फॉर्मेट। जैसे अगर सेम ही स्टेट का मैं दोबारा से डाटा बना रहा हूँ नीचे, कि सीरियल नंबर, स्टेट, एंड अब मैं डेथ केसेस देखना चाह रहा हूँ। डेथ केसेस का रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5, MP, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। डेथ केसेस 5 10 12 15 5। सो आपने जो ऊपर फॉर्मेटिंग करी है, आप चाहेंगे कि मैं वही सेम फॉर्मेटिंग क्या नीचे वाली टेबल में रेप्लिकेट कर सकता हूँ? क्या मैं नीचे वाली टेबल में डाल सकता हूँ? तो इससे आपका समय बच जाएगा। हाँ बिल्कुल बच जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है, और जिस डाटा को आपको फॉर्मेटिंग करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप पाएंगे कि आपका जो फॉर्मेट किया हुआ डाटा है वो एज इट इज नीचे उसकी फॉर्मेटिंग हो। आपका कितना समय बच जाएगा, सोचिए। वरना क्या करना पड़ता, वापिस आपको बोल्ड करना पड़ता, इटैलिक करना पड़ता, बॉर्डर करना पड़ता, तमाम तरीके के तामझाम है। आपको फॉन्ट अलग करना पड़ता। तो आप ऐसे अपनी रिपोर्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, आप अपनी समरीज को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं इसके माध्यम से। ओके। अब मैं आपको दो रिबन के दो दो पोर्शन हमने करवा दिए, थर्ड पोर्शन में लेकर जा रहा हूँ। थर्ड पोर्शन जो है वो मैं आपको समझाता हूँ इधर। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो 2 मिनट दीजिए। ओके। जैसे ये जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को मैं चाहता हूं कि मैं सबसे ऊपर, लाइक इस रो में टॉप में लेकर जाऊं इसको। तो बहुत आसान है। सॉरी। टॉप अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए टॉप अलाइन हो गया। अगर आप मिडल अलाइन करना चाहते हैं, मिडल अलाइन हो गया। अगर आप बॉटम अलाइन करना चाहते हैं, बॉटम अलाइन हो गया। अब अगर आप इसको, इस कंटेंट को सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर में लेकर आ सकते हैं। लेफ्ट में लेकर आना चाहते हैं, लेफ्ट में लेकर आ सकते हैं। राइट में लेकर जाना चाहते हैं, राइट में लेकर जा सकते हैं। अब अगर मान लो कई बार हमारा मन करता है सीरियल नंबर को ना वर्टिकली देखें, वर्टिकली, वर्टिकली हम इसको डालना चाहते हैं हमारी रिपोर्ट में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टैब AB, ये देखिए इधर। तो यहाँ जाइए, आपको वर्टिकली सीरियल नंबर दिख रहा है। सेम अगर स्टेट में करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वर्टिकली स्टेट भी होगा। कोविड केसेस में करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वर्टिकली होगा। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डाउन वर्टिकल, अप वर्टिकल, वर्टिकल
रोटेट टैब अप, रोटेट टैब डाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये कर सकते हैं यहां से, राइट। अगर किसी डाटा को आपको एग्जैक्ट सेंटर नहीं करना, बट थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, जैसे सीरियल नंबर को मुझे सेंटर नहीं करना, सेंटर करना होगा तो मैं इधर से कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो जो ये वाला जो फंक्शन है, जो जो ये वाला आपका टैब है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका इंक्रीज इंडेंट कर देगा, ये आपका थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देगा। जैसे स्टेट में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको सेंटर में नहीं लेकर जाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। मोस्ट वेलकम। वापिस कर दूं, ओके नो प्रॉब्लम। वापिस लेफ्ट इंडेंटिंग कर दूंगा, राइट इंडेंटिंग कर दूंगा। आसान लग रहा है दोस्तों? जी बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां तक जो मैंने किया है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो यहां तक जो मैंने समझाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा आपको बता दूं। इवन अगर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ भी देंगे तो भी मैं कल की क्लास में आपको इसको कवर करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कई लोगों को मैंने सुना है कि सर रेप टेक्स्ट का नहीं पता मुझे, रेप टेक्स्ट क्या होता है? रेप टेक्स्ट सर मैं बिल्कुल नहीं जानता। मान लो रेप टेक्स्ट ऐसे होता है कि मैं एक सिक्स स्टेट्स और जोड़ देता हूँ, और उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, राइट। और मैं इसको थोड़ा सा कॉलम को कम कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो नाम है वो कॉलम से आगे बढ़ रहा है, मतलब इस कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको फिट करना है तो आप रेप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपका रो का साइज बढ़ा देगा, जहां जैसे उससे आपका बेसिकली जो टेक्स्ट है वो फिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ राकेश कौशिक। अब कॉलम से आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा आगे जा रहा है। अगर मुझे इसको रेप टेक्स्ट करना है मैं इसको रेप टेक्स्ट करूंगा और ये फिट हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब कोई भी अगर आप टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में आपने देखा होगा आप उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट रखते हैं कि समरी ऑफ कोविड केसेस स्लैश स्टेट वाइज। अब जो ये समरी टेबल है, बेसिकली आप जो समरी टेबल देख रहे हैं और जो ये मैंने हेडिंग दी है समरी ऑफ कोविड केसेस स्टेट वाइज, ये पूरी टेबल के लिए एप्लीकेबल है। यस और नो? यस डेफिनेटली सर। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसको एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर का यूज करूंगा कि तीनों रो ये तीनों कॉलम मेरे मर्ज हो जाए, ये तीनों कॉलम मेरे मर्ज हो जाए। और अगर आपको इसमें कुछ कलर देना है, मोस्ट वेलकम, कलर दे दीजिए। फॉन्ट यूज करना है, फॉन्ट यूज कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए जो डेटा आपने स्टार्ट किया था वो कैसा स्टार्ट किया था, और जो ये समरी टेबल बनकर आई है इतनी सारी फॉर्मेटिंग के बाद, वो क्या अपीलिंग नहीं लग रही आपको? क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? आपको विजन बढ़िया नहीं आ रहा? स्ट्रक्चर्ड नहीं लग रही? हाँ बिल्कुल लग रही है। तो सोचिए हमने तो सिर्फ कोल जो ये रिबन है इसके तीन ही पार्ट कंप्लीट किए हैं। जैसे जैसे हम आगे के पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे तो हम कितनी बढ़िया टेबल, कितनी बढ़िया अच्छी समरी बना सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं वापस समरी पे जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस क्लास में हम क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। हम एक एक्सेल सीट इंसर्ट करना सीखेंगे, फोंट चेंज करना सीखेंगे, फोंट टाइप चेंज करना सीखेंगे, किसी डेटा को बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन बनाना है वो सीखेंगे, अगर बॉर्डर करना है वो सीखेंगे, अगर कलर फिल करना है वो सीखेंगे, फॉर्मेट को किसी दूसरी जगह पेस्ट करना है वो सीख सकते हैं, रैप टेक्स्ट करना है वो सीख सकते हैं, मर्जर एंड सेंटर करना है वो सीख सकते हैं, रोटेट ओरिएंटेशन वो सीख सकते हैं। और मैंने इस पूरी क्लास 10-15 मिनट के सेशन में आपको वो सिखा दिया है।
यस और नो? बिल्कुल। ओके। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक एक जो 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 एकदम बच्चा, जो टोडलर होता है, अभी वो चलना चलना सीखा है, वो कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, वैसे लेवल की क्लास मैंने स्टार्ट करी है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी इससे सीख सकता है, और मैं इसी स्पीड से, इसी तरीके से मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप देख पाए। थैंक यू वेरी मच।